आज आपको संबंध के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कार्तीय गुणन का अध्ययन किया। आगे हम लोग संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। संबंध की परिभाषा को देखते हैं और उसके बाद एक उदाहरण के माध्यम से इसकी व्याख्या करते हैं। पहले परिभाषा देते हैं हम लोग। किसी आरिक्त समुच्चय ए से आरिक्त समुच्चय बी में संबंध, दो समुच्चय ए और बी हैं, दोनों आरिक्त हैं, मीन्स रिक्त समुच्चय नहीं है, न ए रिक्त समुच्चय है न बी रिक्त समुच्चय। तो इस ए से बी में संबंध के लिए कार्तीय गुणन ए गुणित बी का एक उप समुच्चय होता है। तो जो संबंध होगा वह ए और बी के कार्तीय गुणन से प्राप्त होगा। और यह उपसमुच्चय क्रमिक युग्म के प्रथम तथा द्वितीय घटक के बीच के संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। तो एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने और समझाने का प्रयास चले। ध्यान दीजिए, एक उदाहरण है। एक समुच्चय है आरिक्त समुच्चय 1, 2, 3 जिसके एलिमेंट है, तथा दूसरा समुच्चय बी है जिसके एलिमेंट हैं 2, 3, 4। अब हम इसका कार्तीय गुणनफल प्राप्त करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में कार्तीय गुणनफल हम गुणन प्राप्त करना सीख चुके हैं, तो हम डायरेक्ट गुणन कर रहे हैं। तो इसके पहले अवयव से बी के अवयवों के साथ युग्म प्राप्त कर रहे हैं। 1, 2, 1, 3, 1, 4। 2 के साथ 2, 2, 2, 3, 2, 4 और 3 के साथ 3, 2, 3, 3, 3, 4। ये कार्तीय गुणन प्राप्त हुआ जिनकी संख्या इन दोनों के अवयवों के संख्या के गुणन के बराबर होती है। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 9 हो गए। अब इसके गुणन के उप समुच्चयों की संख्या के बराबर रिलेशन हो सकते हैं, और इसके उप समुच्चयों की जो संख्या होगी वह 2 प्रघाते इनके अवयवों के गुणनफल के बराबर होगी। मीन्स 2 प्रघाते 3 3 का 9, 2 प्रघाते 9 उप समुच्चय प्राप्त होंगे। तो कुछ उप समुच्चयों को हम यहां दिखाते हैं आपको, और उसी के माध्यम से हम संबंध की व्याख्या करते हैं। जैसे एक उप समुच्चय है 1, 2, 2, 3, 3, 4। ये जो R1 यहां प्राप्त हो रहा है वह इस समुच्चय के युग्मों से प्राप्त हो रहा है। मीन्स R1 यहां एक सबसेट है A गुणित B का। दूसरा एक उस समुच्चय हम ले रहे हैं जो इन्हीं के अवयवों से प्राप्त हो रहा है। और एक तीसरा हम ले रहे हैं देखें। प्रथम अवयव समुच्चय ए का है, द्वितीय अवयव समुच्चय बी का है।
और ये स्वयं ए गुणित बी का सबसेट है, वो समुच्चय है। R1 एक रिलेशन हम यहां लिखे हुए हैं, और जो ये रिलेशन के अवयव लिखे हुए हैं ये ए क्रॉस बी के उप समुच्चय है, यानी इन्हीं के अवयवों से एक समुच्चय बनाया गया है। अब हमको देखना है कि इसके प्रथम अवयव और द्वितीय अवयव में से ए के अवयव और बी के अवयव में क्या कोई रिलेशन है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एक है तो यहाँ दो है, यहाँ दो है तो यहाँ तीन है, यहाँ तीन है तो यहाँ चार है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो B के अवयव है, जो दूसरा घटक है, पहले घटक से अवयव से एक ज्यादा है। तो यहाँ एक रिलेशन प्राप्त हो रहा है R1, हम कह सकते हैं कि द्वितीय घटक पहले घटक से एक ज्यादा है। व्यापक रूप में हम कह सकते हैं, अगर इसको x माने इसको y माने, तो हम कह सकते हैं कि y बराबर x प्लस 1 या y का मान x से एक अधिक है। तो यहाँ इस संबंध को हम रोस्टर विधि में दिखा दिए, और इसी संबंध को हम देखें गुण विधि में दिखा सकते हैं कि R1 को हम लिख सकते हैं कि x सच दैट y बराबर x प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये एक रिलेशन हो गया ए से बी में। जो रिलेशन प्राप्त हुआ है वह ए और बी के कार्तीय गुणन का एक सबसेट है। ठीक है। दूसरा देखें, R2 भी एक सबसेट है कार्तीय गुणन का। यहां लिखा है 2-2। यहां देखें विशेषता है, यहां एक एलिमेंट और आ भी सकते थे, 3-3। तो देखें यहां क्या विशेषता है कि प्रथम घटक और दूसरी घटक आपस में बराबर है। तो यहां एक संबंध हो रहा है, ए के अवयव और बी के अवयव का कार्तीय गुणनफल गुणन प्राप्त करने के बाद इसके एक सबसेट R2 में ये रिलेशन हो रहा है कि प्रथम घटक द्वितीय घटक के बराबर है। इसी को हम गुण विधि में ऐसा लिख सकते हैं कि x y सच दैट y बराबर x। तीसरा देखें, R3 एक रिलेशन है जो कार्तीय गुणन का एक सबसेट है, और इसमें विशेषता देखें क्या है, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 है, द्वितीय घटक यहाँ क्या है, पहले वाले का वर्ग है। इसी को हम लिख सकते हैं, यहाँ रिलेशन R3 क्या हो रहा है कि x y सच दैट y बराबर x स्क्वायर। अब इस उदाहरण को देखने के बाद पुनः हम परिभाषा पर आते हैं और आशा करते हैं अब परिभाषा आपके समझ में आएगी। देखें, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी, यानी कि ए और बी दोनों अरिक्त है, माने रिक्त नहीं है, तो दोनों रिक्त नहीं है, ये बात पूरी हो रही है। कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक समुच्चय, ए क्रॉस बी हमने प्राप्त किया। R1 क्या है, इसका एक सबसेट है, इसी के कुछ अवयवों से लेकर के ये समुच्चय बनाया गया है। इसी तरह दूसरा ये R1 रिलेशन हो गया। R2 रिलेशन क्या है, फिर इसी से लिया जा रहा है, R3 फिर इसी से लिया जा रहा है। तो क्या हो रहा है, कार्तीय गुणन ए गुणित बी का एक उप समुच्चय होता है। ये बात समझ आई कि उप समुच्चय होता है, यह उप समुच्चय क्रमित युग्म के प्रथम घटक तथा द्वितीय घटकों के बीच संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। तो हमने पहली बार सबसेट लिया, सबसेट है। अब इसमें प्रथम घटक और दूसरे घटक में जो रिलेशन है वही ए से बी में रिलेशन बता रहा है। और ये क्या है, आपका रोस्टर विधि में लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, गुण विधि में लिखा हुआ है। ठीक है,
तो ये रही समुच्चय की परिभाषा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी को हम आरेख से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी एग्जाम्पल को आप आरेख से देखें। ये समुच्चय ए है और ये समुच्चय बी है। इसके एलिमेंट दिए गए थे 1 2 3, इसके एलिमेंट दिए गए थे 2 3 4। पहले रिलेशन पर आरेख देखिए, R1 पर आरेख देखिए क्या करा है कि y की वैल्यू, इधर वाला x है, इधर वाला y है। y की वैल्यू x वाले में 1 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, 1 अधिक है तो 1 है, 1 में जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 में जोड़ो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 में जोड़ो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है। R2 रिलेशन को हम दिखाते हैं 1 2 3 2 3 4। R2 रिलेशन देखिए 2 2 3 3, तो 2 रिलेटेड 2 3 रिलेटेड। ठीक है। अब R3 को हम दिखाते हैं ये इन रिलेशनों का आरेख है। R3 में आपने क्या देखा 1 2 3 2 3 4, उसमें क्या था वर्ग, ये हुआ। तो आपने ये 3 रिलेशन देखा। अब हम इसे आगे देखते हैं। पहले रिलेशन के जिन अवयवों से दूसरा प्रतिबिंब बन रहा है, इसके अवयवों को प्रतिबिंब बोलते हैं। जो जो इस आरेख से मिलाए जा रहे हैं तो ये क्या है प्रतिबिंब, 2 3 4 इस रिलेशन का क्या है प्रतिबिंब है। और इसके अवयव समुच्चय ए के अवयव का जो समुच्चय है उसको बोलते हैं प्रांत। जो रिलेशन नंबर R1 है, R1 का प्रांत, रिलेशन नंबर R1 का प्रांत क्या है ए के अवयवों का समुच्चय 1 2 3, और परिसर बी के अवयवों का समुच्चय जो प्रतिबिंबित हो रहे हैं, जो प्रतिबिंबित। तो रिलेशन 1 में R1 में सभी प्रतिबिंबित हो रहे हैं, इसलिए 2 3 4। ये बात समझ आई। अब रिलेशन नंबर R2 में देखें आप, R2 का प्रांत देखें, R2 का प्रांत देखें क्या है प्रांत। जो जो तीर से मिलाए गए हैं वही एलिमेंट लिए जाएंगे, जो नहीं रिलेटेड है उसको नहीं दिखाया जाएगा। तो कौन कौन है 2 और 3, मीन्स 1 छूट जाएगा प्रांत में। और परिसर में भी वही होंगे जो तीर से प्रतिबिंबित हो रहे हैं। कौन प्रतिबिंबित हो रहा है 2 3। ठीक है। तो प्रांत में ए के उन अवयवों को लिया जाएगा जो रिलेटेड है बी के अवयवों से, परिसर में उन्हों को लिया जाएगा जो प्रतिबिंबित है। इधर यहां छूट जा रहा है, नहीं रिलेटेड है तो ये छूट जाएगा, प्रांत में ये नहीं रहेगा और परिसर में ये नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपसे इसी में सह प्रांत पूछा जाएगा तो सह प्रांत में बी के अवयव लिए जाएंगे लेकिन सभी लिए जाएंगे। तो इसी में क्या पूछा जाए आपसे सह प्रांत, क्या पूछा जाए सह प्रांत। तो सह प्रांत में बी के अवयव होंगे लेकिन कोई छूटेगा नहीं, सभी लिखे जाएंगे। तो क्या हो गया 2 3 4। ठीक है। अब रिलेशन नंबर 3 में हम देखते हैं। रिलेशन नंबर 3 में देखें प्रांत क्या है 2 है ओनली, परिसर क्या है 4 है, और अगर सह प्रांत की बात करें तो सह प्रांत में सभी एलिमेंट बी के लिए जाएंगे 2 3 4। ठीक है। आशा करते हैं कि इस उदाहरण से आपको परिभाषा क्लियर हो गई होगी।
और हम आगे देखते हैं एक इम्पोर्टेंट चीज जो कंपटीशन परीक्षाओं में आती है और कई बार आया है कि यदि कोई समुच्चय ए है, उसके एलिमेंट हैं 1 2 3, और इसमें पूछा जाए उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या, तो ये सूत्र होता है 2 पर पावर n, 2 पर पावर n, जहां n अवयवों की संख्या है। n क्या है? अवयवों की संख्या, मीन्स 2 पर पावर 3 इज इक्वल टू 8। लेकिन अगला प्रश्न है कि अगर a बराबर 1 2 3 तथा b बराबर 2 4 और आपसे पूछा जाए संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या, ध्यान देंगे वहां उप समुच्चयों की संख्या है, यहाँ क्या है? संबंधों की संख्या। जो रिलेशन हम पढ़ रहे हैं अभी, उसकी संख्या पूछा जाए, संबंधों की संख्या। तो संबंधों की संख्या होती है 2 पर पावर, आप अगर पहले वाले में संख्या n1 कह दो, या गणित में जो मूल रूप से प्रयोग होता है, पहले के वो संख्या p हो और दूसरे के अवयव संख्या q हो, तो 2 पर पावर p इंटू क्यू। मीन्स इसमें 3 एलिमेंट है, उसमें 2 एलिमेंट है। तो संबंधों की संख्या ध्यान देंगे, यहाँ क्या है? उप समुच्चयों की संख्या 2 पर पावर n, और यहाँ क्या है? a और b दो समुच्चय हैं, पहले में 3 अवयव है, दूसरे में 2 अवयव है। तो संबंधों की संख्या, किसकी संख्या? संबंधों की संख्या। तो यह प्रश्न परीक्षा में कई बार आया हुआ है, कंपटीशन की परीक्षाओं में आया है। तो संबंधों की संख्या क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 पर पावर 6। अब आप प्रश्नावली को हल करेंगे। जो प्रश्न नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। धन्यवाद।